बिजनेस क्या है स्टूडेंट्स? सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कुणाल सर। जैसे कि कुणाल सर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है, तो हमने तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ना था? बिजनेस के बारे में ना। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है सर? सर बिजनेस के अंदर सर इन्वॉल्व्स, बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज की कुणाल सर? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की, या फिर प्रोडक्शन किस चीज की? सर्विसेज की। प्रोडक्शन या तो गुड्स की प्रोडक्शन या किस चीज की प्रोडक्शन? सर्विसेज की। तो दोबारा देखो स्टूडेंट्स प्लीज एक बार, मुझे पता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है जिसमें वेजेस और सैलरीज के बारे में डिस्कस होता है। मुझे पता है प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में डिस्कस होता है जिसमें कि वो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। बट मैं आपके सामने ना प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ना आप लोगों के सामने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं बिजनेस के बारे में। तो मैं सिर्फ डायरेक्टली डेफिनेशन लेकर आया दैट बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों करा जाता है? टू अर्न प्रॉफिट। तो मुझे लगा कि जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार मैं बता दूं कि सब्जेक्ट है क्या, बिजनेस क्या है। तो क्लास 11th में स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से देखना, यस प्लीज सारे बच्चे ध्यान से देखना। क्लास 11th में आपने मुझे ये बात बताई थी, बिजनेस की सेम डेफिनेशन पढ़ाई थी, क्योंकि आप मुझे बोल रहे थे क्लास 11th के अंदर कि कुणाल सर प्लीज बताना व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस। तो मैंने भी आप लोगों के साथ क्लास 11th में सबसे फर्स्ट आप लोगों की क्लास में सिर्फ ये डिस्कस किया था कि भाई बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज की टू अर्न प्रॉफिट। आपने बोला ठीक है, यस यही है जी। तो मैं आज भी यही बोल रहा हूं, बिजनेस वही है। तो आपने क्लास 11th में डेफिनेशन पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था? और प्लीज ध्यान से देखना, फिर जल्दी से बता रहा हूं। आपने मुझे बोला कि सर बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कुणाल सर प्लीज देखो ध्यान से जी, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो बिजनेस है सर, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? इस बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है कुणाल सर? अरे भूल तो नहीं गए? दैट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज वर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। Industry and commerce. Industry is classified into three parts, that is primary industry, secondary, tertiary. Commerce classified into two parts, that is internal trade and international trade, that is trading, auxiliaries to trade. अगर आज मैं किसी क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट से पूछता हूं ना आपने लाइफ में क्या करना है, कहता है बिजनेस करना है। अरे तूने बिजनेस करना, तुझे पता भी है बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं। अरे कुणाल सर ये भी हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे, हाँ जी, कि कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज होती है ना, ये पढ़ चुके थे। आपने बताया तो था कि ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। अच्छा सुनते रहना, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सट्रैक्शन जेनेटिक। सेकेंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग। टर्शरी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज। ट्रेड के अंदर इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर रिटेलर्स एंड होलसेलर। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। तो बच्चे इसमें आप लोगों को ना ओ माय गॉड बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में क्लास 11 में पढ़ चुके हो, क्योंकि आपने मुझे क्लास 11 में बोला था दैट व्हाट इज बिजनेस। तो वह बताया था बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर, उन सारी बिजनेस सर्विसेज को क्लासिफाई किया था, बताया था। अरे सारी बात छोड़ो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये देखो, आप लोगों ने मुझे ये तो बताया था कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, प्लस आपने क्या किया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सारी एक्टिविटीज, हाँ यही इंडस्ट्री और कॉमर्स, हाँ यही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, हाँ यही सारी एक्टिविटीज कौन कौन करता है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। हमारी कंट्री के अंदर यही सारी एक्टिविटीज प्राइवेट लोग करते हैं या फिर पब्लिक करते हैं? सर इन सब एक्टिविटीज के अंदर क्या सर्विसेज इन्वॉल्व है? सर यही सारी एक्टिविटीज क्या चेंज होती रहती है, एमर्जिंग? सर इन्हीं सब एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए होता है, सोर्सेस। सर ये सारी एक्टिविटीज कंट्री के अंदर भी होती हैं, सर यही सारी एक्टिविटी कंट्री के बाहर भी होती हैं। ओ माय गॉड, यही सारी एक्टिविटीज, हाँ जी, यही सारी एक्टिविटीज कौन कौन कर रहा है? इन्हीं सब एक्टिविटीज में कौन सी सर्विसेज है? ये सब कुछ देखो ध्यान से, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल्स यस ऑफ बिजनेस। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, सर्विसेज ऑफ बिजनेस,
देख रहे हो, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस, इंटरनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस है क्या। सॉरी, दो बातें बोल देता हूं, बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं और यही सारी एक्टिविटीज कौन कौन कैसे कैसे कब कब करता है, कब चेंज होती हैं, ये सारे चैप्टर्स थे क्लास 11th में। फिर हम लोगों के पास ये हम लोगों के पास चैप्टर थे जी। आई मेरी बात समझ? सॉरी, मैं अभी आप लोगों को क्लास 11th के बारे में बता रहा था क्योंकि ये बताना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था वो बताता हूं जी। ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो आप लोग मुझे बता रहे हो कौन कौन सी, हाँ सर यही इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और सर यही एक्टिविटीज कौन कौन कर रहा है, प्राइवेट पब्लिक, यही सब एक्टिविटीज की सर्विसेज, यही सब एक्टिविटीज से सोर्सेज कहां से आते हैं, इन्हीं सब एक्टिविटीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी। तो जब हम लोग इन सब एक्टिविटीज का डिस्कस कर रहे हैं तो यही सारी एक्टिविटीज, हाँ जो क्लास 11th में पढ़ी थी स्टूडेंट्स आप लोगों ने, यही सारी एक्टिविटीज जो मैनेज करता है, मैनेज, यही सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स जो मैनेज करता है उसको बोला जाता है बिजनेस मैनेजमेंट। उसको बोला जाता है क्या बच्चे? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट करती क्या है स्टूडेंट्स? बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटीज। एग्जैक्टली ना स्टूडेंट, सुनना, तुम आपके सामने मैंने बताया ना कितनी सारी एक्टिविटीज थी, कौन कौन सी थी जरा देखना एक बार। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री के अंदर क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी की अलग, सेकेंडरी के अलग। उसके बाद भाई ट्रेड के अंदर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड के अंदर इंटरनल, इंटरनेशनल, कितनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज है ना। ये हम लोगों के पास कितनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज है ना। तो ऑब्वियस बात है इन सब एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए ना कोई एक इंसान तो नहीं चाहिए, कोई एक तो नहीं चाहिए, मुझे एक से ज्यादा लोग चाहिए। और मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कभी भी एक से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं ना उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। जब कभी भी एक से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। कौन सी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे थे? बिजनेस एक्टिविटीज की ना। तो बिजनेस एक्टिविटीज एक नहीं है, एक से ज्यादा है, और उसको मैनेज करने के लिए हमको मैनेजमेंट चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट करती क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी बिजनेस एक्टिविटी। और आप लोगों के क्लास 12th में आप लोगों के पास सब्जेक्ट, आपका टॉपिक, आपकी बुक का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, तो क्लास 11th में सर नाम था व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस स्टडीज, क्लास 11th में। और अब आप लोग क्लास 12th में बोल रहे हो कि जो एक्टिविटीज हम लोगों ने क्लास 11th में कवर की थी उन्हीं एक्टिविटीज को हम मैनेज कैसे करते हैं उसी को बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। क्लास 12th का टॉपिक जी, उसी को समझाया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट। तो आप लोग जरा देखेंगे मैं आप लोगों को कैसे लेकर आया हूं। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बट हम लोगों ने बात करनी बिजनेस के बारे में। फिर आपने बोला हाँ सर अब तो क्लियर होगी बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और सर बिजनेस का सर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, वैसे इंडस्ट्री, कॉमर्स, सर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं सर जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। हाँ सर वही सारी एक्टिविटीज को करने के लिए लोग एक से ज्यादा चाहिए, और जहां एक से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं सर उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। कौन सी एक्टिविटीज को करने के लिए? हाँ वही सारी बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए जो एक से ज्यादा लोग चाहिए उसे बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं। और क्लास 12th की बुक का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मैनेजमेंट। अच्छा, मेरे घर में भी ना बच्चे एक से ज़्यादा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ ब्रदर करते हैं। मेरे घर में ही बच्चे बहुत ज़्यादा सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट सारे लोग करते हैं हम लोग। दैट मीन्स घर की मैनेजमेंट है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सर स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, एक से ज़्यादा लोग चाहिए। क्योंकि आप तो साफ बोल रहे हो कि जहाँ एक से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो स्कूल में भी काम एक से ज़्यादा होते हैं, तो सर वहां पे भी तो क्या चाहिए? मैनेजमेंट। हाँ, स्कूल मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, बोलो ना, आप बोल क्यों नहीं रहे यार? बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट, क्लास 12th का टॉपिक स्टूडेंट। यहां से स्टार्ट करनी चाहिए बेसिक। मैं आप लोगों को क्लास के अंदर सीधा एंटर करते ये नहीं बोल सकता स्टूडेंट्स आओ
हम लोग एग्जैक्टली बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 का टॉपिक है। नहीं, मैं यहां पर आप लोगों को लेकर आया हूं, यस बिजनेस मैनेजमेंट जी, आपकी बुक का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल कुणाल सर, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट, सुनना, हाँ सुनना और सोचना कि जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं क्या वो बात सही है। एवरी बिजनेस एग्जिस्ट, हर बिजनेस जो क्या करता है, एग्जिस्ट। एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव गोल। हर बिजनेस का स्टूडेंट्स कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ना, या कोई बिजनेस विदाउट ऑब्जेक्टिव काम करते जा रहा है, चलते जाओ बस, ऐसा तो नहीं होगा ना। हर बिजनेस जो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसका कोई ना कोई क्या होता है, गोल। उसी गोल को अचीव करने के लिए उस बिजनेस की कौन हेल्प करता है, उसी बिजनेस की मैनेजमेंट। तो मैं ये बात गलत बोल रहा हूं, सुनना, बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटीज। देखो मेरे साथ नहीं बोलोगे ना, क्योंकि मैं आपको ना बहुत बेसिक बता रहा हूं। बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटी, मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटी। क्यों भाई, पागल हो गई बिजनेस मैनेजमेंट, क्यों मैनेज कर रही है? बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटी टू अचीव गोल, बिकॉज एवरी बिजनेस एग्जिस्ट, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव सम गोल। हर बिजनेस एग्जिस्ट करता है गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उस गोल को अचीव करने के लिए उस बिजनेस को कौन हेल्प करता है, उसी बिजनेस की मैनेजमेंट। क्लास 12 में सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। कुणाल सर आप उन्हीं ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे हो ना? हाँ जी, बिजनेस मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस मैनेजमेंट आप लोगों के पास है। तो बिजनेस सर, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव गोल एंड हु हेल्प्स बिजनेस टू अचीव दैट गोल, दैट इज द मैनेजमेंट, दैट इज द मैनेजमेंट। अच्छा कुणाल सर, फिर आपका भी कोई गोल होगा, आपका भी तो बिजनेस है, मेरी बात सुनते रहना सर, आपका भी तो कोई गोल होगा, आपका भी तो बिजनेस है। और स्टूडेंट्स, जब मेरा कोई बिजनेस है तो मेरा भी ऑब्वियसली बात है, विदाउट गोल, विदाउट ऑब्जेक्टिव तो हम लोग मूव भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। और मेरा भी ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरा ऑब्जेक्टिव 1.5 CR, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 1.5 CR मेरी सेल्स होनी चाहिए, ठीक है, गोल। हाँ, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव गोल। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस का गोल है कि 1.5 CR होना चाहिए रेवेन्यू, ये गोल है जी, ठीक है। सर ये गोल बनाया किसने होगा? मैंने बनाया होगा। तो मैं भी तो कौन हूं? मैनेजमेंट। मैं भी तो कौन हूं? मैनेजमेंट। अच्छा, इसका मतलब गोल्स बनाती भी कौन है बिजनेस के? मैनेजमेंट। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प भी कौन करता है? मैनेजमेंट। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? गोल्स बनाता भी कौन है? मैनेजमेंट। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प भी कौन करता है? मैनेजमेंट। तो सर कॉन्सेप्ट क्लासेस का गोल दैट इज 1.5 CR, ये आपने बनाया था ना? मैं नहीं बनाया था, मैं भी तो मैनेजमेंट का पार्ट हूं, मैं नहीं बनाया था। तो सर वो गोल आपने बनाया, ठीक है। अब सर क्या करेंगे? सुनो ध्यान से मेरी बात, 1.5 CR मेरा गोल है, ये हमने बना लिया। एक बात पूछनी थी आपसे, गोल का मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटीज हो चुकी हैं या फिर जो एक्टिविटीज हो रही हैं प्रेजेंट में, या फिर जो एक्टिविटीज फ्यूचर में होंगी। क्या मतलब होता है गोल का? कुणाल सर गोल का मतलब होता है जो एक्टिविटीज फ्यूचर में होंगी, जो एक्टिविटीज फ्यूचर में होंगी। तो इसका मतलब जो मैंने गोल्स बनाए हैं वो फ्यूचर के लिए बनाए हैं। हाँ, जो गोल्स बनाए हैं फ्यूचर के लिए बनाए हैं। और सुनो, जब कभी भी प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, जब कभी भी प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसको प्लानिंग फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? प्लानिंग। हाँ सर, प्लानिंग की डेफिनेशन बोल देना बच्चों के सामने। प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय हुम इट शुड बी डन। ठीक है सर, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस, आपका गोल था 1.5 CR अर्न करना, यह आपका गोल था, इसको गोल सेट करना कहते हैं। और सर जब गोल सेट किया जाता है वो प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के लिए किया जाता है, इसलिए गोल सेट करने के प्रोसेस को प्लानिंग बोला जाता है। हाँ, तो सर गोल सेट भी कौन करता है? मैनेजमेंट। और गोल को अचीव करने के लिए काम भी कौन करेगा? मैनेजमेंट। बट पहला काम तो मैनेजमेंट ने क्या किया? पहला काम, हाँ जी ये देखो, ये देखो, पहला काम तो मैनेजमेंट ने क्या किया? पहला काम मैनेजमेंट ने प्लानिंग करी, मतलब पहला काम मैनेजमेंट ने गोल सेट किया। हो गया, हाँ जी, गोल सेट हो गया, मैनेजमेंट ने गोल सेट किया था, हो गया। अब और
सुनो, इस गोल्स को अचीव करने के लिए ना बच्चे, इंस्टीट्यूट को ना 1000 से ज्यादा काम करने हैं यार। एक सेकंड में कहीं ना भूल ना जाऊं, रुक जाओ, कहीं मैं भूल ना जाऊं, मैं एक रजिस्टर ले लेता हूं, पेन ले लेता हूं। बहुत सारे काम करने हैं यार, बहुत सारे काम करने हैं। इन स्टूडेंट्स के रिव्यूज लेने हैं, इन स्टूडेंट्स के क्लास टेस्ट लेने हैं, इन लोगों के टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करने हैं, इन लोगों के एग्जाम। ये बहुत सारे काम हैं। जब मैं ये बहुत सारे काम करूंगा तब जाके 1.5 CR रेवेन्यू ऑन होगा। एक काम करता हूं, कहीं भूल ना जाऊं, लिख लेता हूं, सारे काम लिख लेता हूं। मैं लिख दिए सारे काम, बहुत सारे काम है। इन सब काम को ना बांट दूं, क्लासिफाई कर दूं, जिससे कि ना बेटरमेंट आएगी और बढ़िया हो जाएगा। समझ आएगा कि किसका कौन सा काम था, समझ आएगा कि किस काम के लिए मुझे कैसे इंसान चाहिए। एक काम करता हूं, ये सारे काम लिख लेता हूं और लिखने के बाद उनके डिपार्टमेंट्स बना देता हूं। आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। क्या करना बोलते हैं? ऑर्गेनाइज। द सेकंड फंक्शन डन बाय द मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, हाँ, सेकंड फंक्शन डन बाय द मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सॉरी, मैं रख रहा हूं ये बुक। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड फंक्शन डन बाय द मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लीज दोबारा बोल रहा हूं, टॉपिक का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटीज। व्हाई? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बिकॉज एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव गोल्स। Who sets the objective? Management, Kunal sir, management. And who helps to achieve that objective? Kunal sir, management. 12th में नाम ही क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट पहला काम क्या करती है? प्लानिंग करती है सर, गोल सेट करती है। उसके बाद सर उसको गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, तो सारे काम को लिखकर बांट देते हैं, डिपार्टमेंट्स क्लासिफाई कर देते हैं बेटरमेंट के लिए। उसको बोलते हैं कुणाल सर ऑर्गेनाइजिंग। बन गए डिपार्टमेंट्स रेडी। हाँ जी, डिपार्टमेंट्स रेडी हैं। हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं सर? एक हमारे पास डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। सर डिपार्टमेंट रेडी हैं। अरे वाह भाई, डिपार्टमेंट्स रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं जी। जब डिपार्टमेंट्स रेडी हैं तो इन डिपार्टमेंट्स में फिर काम करने के लिए लोगों को बाहर से इन्वाइट करो ना। बाहर से लोगों को इन्वाइट करना मतलब रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, जिसको बोलते हैं स्टाफिंग। जिसको बोला जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या मतलब है सर? प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। प्लानिंग का मतलब क्या था? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय हुम इट शुड बी डन। सर ये सारे काम कर कौन रहा है? मुझे लगा सारे जो देख रहे होंगे वीडियो बोल रहे होंगे सर बिजनेस मैनेजमेंट। ये सारे काम कर कौन रहा है सर? बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट से पहले ऑर्गेनाइजिंग क्यों नहीं करी? क्या आप बात कर रहे हो बच्चों? प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट होता है एंड एवरी अदर एक्टिविटी टोटली डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव। हर दूसरा काम ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले सेट ही क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में सोचना, मतलब प्लानिंग। पहला काम होगा ही क्या? प्लानिंग। कोई मुझसे पूछ रहा है सर व्हाई द प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? अरे बिकॉज प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑल द अदर एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन दैट ऑब्जेक्टिव। पहले ऑर्गेनाइजिंग कैसे करा दूं? सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद तो ऑर्गेनाइजिंग होगी। सर बांट दिया सर, उसके बाद लोगों को बुला लिया, डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन में सर उसको हायर किया जो प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है। सेल्स में सर वो है जो सेल्स में स्पेशलाइज्ड है। सर लोग भी आ गए। ये लोग आ गए तो क्या काम कर लेंगे अपने आप? नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करता। जब तक कोई मुझे मोटिवेट ना करे मैं काम नहीं कर पाता, ना किसी और से करवा पाता हूं। जब तक कोई मुझे सुपरवाइज ना करे, जब तक मुझे कोई लीड ना करे, जब तक मुझसे कोई कम्युनिकेट ना करे, मैं नहीं कर पाता काम जी। मैं मैनेजमेंट हूं ना मैं अपनी मैनेजमेंट से करवा पाता हूं, अगर ये चारों चीजें ना हो तो। अगर आप चाहते हैं ना कि आप खुद और आपकी मैनेजमेंट, मैं भी मैनेजमेंट ही हूं, बेस्ट दो अपना, तो वो बेस्ट अचीव करने के लिए ना अपने आप नहीं होता। मोटिवेशन होता है, लीडरशिप होता है, कम्युनिकेशन होता है। मेरी बात समझ आ रही है? मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना, टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। अच्छा, काम दे दिया, बोल दिया एक लेबर को कि आपने ना 1 आवर के अंदर 10 बॉक्सेस बनाने। चेक भी तो करोगे? नहीं करोगे?
10 बॉक्सेस बनाने हैं, बस वो आप चले गए। अरे चेक तो करो वो एफिशिएंट है या नहीं। तो एक काम करो, तुमने उसको 10 बॉक्सेस बनाने के लिए बोला था ना, बनाए कितने? 8 ना, या बनाए कितने? 12 ना। 12 है तो अप्रेस करो ना यार। 8 है तो कुछ करेक्टिव एक्शन लो कि भाई 10 बोले थे 8 क्यों बनाए। अरे बट करो तो। व्हेन वी कंपेयर द एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड वर्क, when we compare the actual work with the standard work, this process is known as controlling. This process is known as controlling. So the first function, yes, come on students, the first function done by the management is planning function, setting up objective, because every business exists to achieve some objective, and who helps the business to achieve this objective? Business की management. तो मैनेजमेंट सर करती क्या है सर? मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ही सेट करती है, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, और सर ऑब्जेक्टिव सेट फ्यूचर के लिए करा जाता है, दैट इज प्लानिंग फंक्शन। सो द फर्स्ट फंक्शन डन बाय द मैनेजमेंट। कुणाल सर मैनेजमेंट ये सारे काम क्यों कर रही है? ये 5 काम जो तुमने लिखे हैं बोर्ड पे क्यों कर रही है? अरे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। गोल्स को सेट भी कौन करता है? मैनेजमेंट। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए सारे काम भी कौन करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या है सर? सर मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है, वन सेकेंड, यस, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है सर प्लानिंग। सबसे पहला काम है सर प्लानिंग, देन द सेकंड वर्क इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। प्लानिंग, thinking in advance what to do, how to do, when to do, and by whom it should be done. Organizing, identifying the activities and departmentalization. Third, placing the right person on the right job. Directing, telling the people what to do, how to do, when to do, and by whom it should be done. Controlling, when we compare the actual work with the standard work. All these, sir ये क्या है सर? सर ये क्या है सर? ये ना मैनेजमेंट के ना फंक्शंस हैं, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। सर ये फंक्शंस कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। सर किस लिए करती है मैनेजमेंट ये काम? सर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि सर ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होगा जिसका कोई गोल नहीं होगा, और जिसका कोई गोल नहीं होगा ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा। और गोल को अचीव करने के लिए पक्का हर बिजनेस के पास क्या होती है? बिजनेस मैनेजमेंट। तो मैं पता क्या बोल सकता हूं? दैट बिजनेस मैनेजमेंट परफॉर्म 5 फंक्शंस। बिजनेस मैनेजमेंट परफॉर्म 5 फंक्शंस। बिजनेस मैनेजमेंट परफॉर्म 5 फंक्शंस। मैनेजमेंट 5 फंक्शंस परफॉर्म करती है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देयर आर 5 फंक्शंस डन बाय द मैनेजमेंट। और हाँ, एक बात और बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा था ना कि मैनेजमेंट 5 तरीके के काम करती है। जो ये मैनेजमेंट है ना, ये भी 3 तरीके की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी बिजनेस। सर कौन कौन से 3 टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी बिजनेस। द फर्स्ट वन इज top level management, second middle level management, third lower level management. There are 3 levels of management who perform 5 function, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling to achieve organizational goal, because there is no business जिसका कोई गोल ना हो। तो कोई बिजनेस नहीं जिससे कोई मैनेजमेंट ना हो। क्लास 12th में आप लोगों का टॉपिक का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। आपने समझ लिया बिजनेस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स इस क्लास 12th के अंदर जब आप लोगों को फर्स्ट टाइम, प्लीज ध्यान से देखना, इस क्लास 12th के अंदर जब आप लोगों को फर्स्ट टाइम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट, फर्स्ट टाइम जब बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या होती है, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, तो सबसे पहले यही बताते हैं, डेफिनेशन बताओ बिजनेस मैनेजमेंट की। अब भाई क्लास 11th है, 12th है, सॉरी क्लास 12th है, फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही आएगी, जो करिकुलम है, जो जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, पहले डेफिनेशन, फिर मेरिट्स, फिर डीमेरिट्स। बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आपको डेफिनेशन बताया जाएगा, फिर आप लोगों को बताया जाएगा जस्ट दैट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपको बताया जाएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपको बताया जाएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपको बताया जाएगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अरे सर सारी चीजें मैनेजमेंट के बारे में बताई जाएगी। यस बच्चों, ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर। और मुझे समझ आ गया कुणाल सर ये फर्स्ट चैप्टर क्यों है, क्योंकि हम लोग क्लास 12th में पहली बार पढ़ रहे हैं व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बट सुनो,
तुमको मैंने बताया था ना कि मैनेजमेंट 5 तरीके के काम करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो तुमको क्या लगता है कि हर बिजनेस की मैनेजमेंट जो ये 5 तरीके के काम कर देगी, क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगी? क्या ऑब्जेक्टिव पक्का 100% श्योर हो कि अचीव हो ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। क्यों कुणाल सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपने तो बताया कि बिजनेस मैनेजमेंट 5 तरीके के काम करती है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपने तो बताया। अब आप कह रहे हो कि हर मैनेजमेंट करे तो पक्का नहीं, पता नहीं कि होगा गोल अचीव या नहीं होगा। अब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। नहीं स्टूडेंट्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं ऐसा 100% श्योर नहीं है कि जो सोचा जाए वो ही होए। क्यों भाई? क्योंकि स्टूडेंट्स, बिजनेस जहां एग्जिस्ट करता है, बिजनेस जहां क्या करता है? एग्जिस्ट। उसकी एक होती है सराउंडिंग्स। बिजनेस जहां क्या करता है? एग्जिस्ट। उसकी क्या होती हैं? सराउंडिंग्स। क्या होती हैं? सराउंडिंग्स। और सर सराउंडिंग्स डायनेमिक है। बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनेमिक है। सर कल कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। सर कोविड के बारे में किसको पता था? तो सर बिजनेस के सराउंडिंग्स कैसी हैं? डायनेमिक, जो बार बार क्या होती जा रही हैं? चेंज। सर आपने जितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग करी हो, जितनी मर्जी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करी हो, बट तब भी ऐसा हो सकता है कि बैरियर आ जाए, रुकावट आ जाए, आपका गोल अचीव ना हो। क्योंकि सर जो एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक। और हाँ जी सुन लो, फिर एनवायरनमेंट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, बच्चों ये फिर भी कंट्रोलेबल है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल नहीं है स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल नहीं है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नाम बताऊंगा बस सुनना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, स्केलर चेन प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल्स, पर बताऊंगा सुनो। इंटरनल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ प्रिकॉशंस ले सकता हूं, उसके बारे में समझ सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं। अच्छा हाँ, उसके बारे में पढ़ सकता हूं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए होता है टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर, मैंने अभी आप लोगों को इंडिकेट किया स्टूडेंट्स कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ बताया जाता है। फिर आप लोगों का सेकंड चैप्टर इंटरनल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल में तो नहीं है बट ऑब्जर्व किया जा सकता है। थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। और हां अब डर मत जाना, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां देखो जी, फोर्थ चैप्टर देखो मेरे बच्चों, फोर्थ चैप्टर, यस फोर्थ चैप्टर प्लानिंग, फोर्थ चैप्टर प्लानिंग, फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, सिक्स्थ चैप्टर स्टाफिंग, सेवेंथ चैप्टर डायरेक्टिंग, एट चैप्टर कंट्रोलिंग। फर्स्ट एट चैप्टर इन पार्ट ए बिजनेस मैनेजमेंट। आपके पास फर्स्ट 6 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई टर्म 1 में आ रहे हैं बच्चों। 6 चैप्टर्स सीबीएसई टर्म 1 में, दैट इज नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अंदर वाले एनवायरनमेंट के लिए इंप्रूव करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बाहर के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट, और फिर मैनेजमेंट के फंक्शन। पहला फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं ये टर्म 1 में, ये 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, डायरेक्टिंग, टेलिंग द पीपल, कंट्रोलिंग, कंपेयर द एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड्स। ये 3 चैप्टर्स टर्म 2 में है जी। सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। सिलेबस मैंने कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं किया बच्चों, सिर्फ बताना था कि पूरे साल पढ़ना क्या है और पास में क्या पढ़कर आए थे। जय माता दी।